नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। भेलावर ओपी के निरधुआ में सांप काटने से एक किसान की हो गई मौत। मकई के खेत में पटवन का काम कर रहा था मृतक। परसबिघा थाना के अंतर्गत सिरथुआ मोड़ के समीप एक टीवीएस चालक की इलाज के दौरान हो गई मौत। एक पिकअप वैन से हुई थी टक्कर। जहानाबाद में नालों की सफाई अभियान लगातार जारी। नई तकनीक से की जा रही है सफाई। जिला अधिकारी ने सफाई अभियान का किया मुआयना। भाकपा माले द्वारा गोपालगंज के रूपम चक में हुए नरसंहार को लेकर विरोध जारी। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद में एक किसान मजदूर की खेत में काम करने के दौरान जहरीला सांप काटने से मौत हो गई। किसान की मौत होने से परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना भेलावर ओपी क्षेत्र के निरधुआ गांव की है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि पास के गांव में मकई का खेत काट रहे थे। इसी दौरान अचानक एक विषैला सर्प ने काट लिया। उसके शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग आनन फानन में उसे झाड़ फूंक के लिए ओझा के पास ले गए, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया। दुर्भाग्यवश पटना जाने के क्रम में ही उनकी मौत हो गई। मौत से घर में कोहराम मच गया है। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सर निवासी थे और वहाँ पटाने गए थे मकई पटाने के बहाने वो आरी पर जा रहे थे। उनका गोड़ फिसला, सांप काट लिया और उसके बाद यहाँ एरकी में लेके आए झरवाने के लिए। झरवा करके फिर उसके बाद में थोड़ा टहलाने के लिए बोले, उनको फिर सांस रुक गया। सांस रुकने के बाद थोड़ा बहुत चल रहा था तो फिर दूसरा जगह ले गए चनौरी, और उसके बाद में रात भर तो हम लोग तो उधर घूमते ही रहे दिखाने के वजह से। फिर उसके बाद में घर पर आए। घर पर आने के बाद और देखें कि पूरा पैर कुछ नहीं मुड़ रहा। लेके जाने के लिए कर रहे थे दूसरा जगह, नहीं लेके जा पाए। कहाँ का मेन घटना? मेन घटना है सर यहाँ मठिया पर मैं मठिया। इन लोग के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा सूचना मिला कि एक व्यक्ति सर्प काटने से बरानी मोची का मृत्यु हो गया। अच्छा। और खेत में गया था कहीं मकई पटाने की क्या, उसी के दरमियान में उनको सांप काट लिया और सांप काटने के दरमियान जो है हॉस्पिटल भी लाया। इनको पीएमसीएच ले जाने का ऑर्डर हुआ। रास्ते में ही इसका मृत्यु हो गया। कहाँ के रहने वाले थे? इन निरधुआ के रहने वाले हैं। एक किसान थे। जहानाबाद के परसबिघा थाना के अंतर्गत सिरथुआ मोड़ के समीप पिकअप वैन और टीवीएस लूना के बीच में हुई आमने सामने के टक्कर में लूना सवार मोहम्मद असलम की मौत इलाज के दौरान हो गई। हम आपको बताते चलें कि मोहम्मद असलम अपने घर से व्यक्तिगत काम से वह टेहटा बाजार करने गया था। असलम जैसे ही अपने लूना बाइक से सिरथुआ मोड़ के समीप पहुंचे, पीछे से तेज गति से आ रही पिकअप वैन के द्वारा जोरदार टक्कर मार दिया गया, जिससे असलम वही रोड पर गिरकर तड़पने लगा। पिकअप वैन वाला पिकअप वैन लेकर घटना स्थल से फरार हो गया, लेकिन असलम की स्थिति को देखते हुए आसपास के लोग उसे आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे पटना पीएमसीएच के लिए रेफर किया गया। पटना जाने के दौरान कोरोना के समीप ही असलम की मौत हो गई। खबर सुनते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। काफी चीखने चिल्लाने लगे। हर शब्द में यही कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। हालांकि पिकअप को टेहटा ओपी के द्वारा
जब्त कर लिया गया है। इनका घर शकूरगंज था और ये टेहटा किसी काम के लिए जा रहे थे। रास्ते में सिरथुआ में एक पिकअप वाले ने इनको धक्का मार दिया। धक्का मारने के कारण इनका एक्सीडेंट हो गया और इनको आनंद फानन में यहाँ अस्पताल में लाया गया था और यहाँ अस्पताल वालों ने इनको रेफर बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा जा रहा था। तो रास्ते में इनका मौत हो गया है और इनको अभी सदर अस्पताल में फिर से लाया गया है और इनको यहाँ पोस्टमार्टम के लिए इनको प्रशासन मतलब इनको पोस्टमार्टम के लिए कहा जा रहा है। गाड़ी पकड़ाया है या नहीं? गाड़ी भी इनको पकड़ा गया है और टेहटा थाना में जब्त किया गया। कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जा रहे थे? इनका घर शकूरगंज था। इनका नाम मोहम्मद कलाम है और टेहटा जा रहे थे किसी काम के लिए। बरसात आने से पहले शहर के सभी नालों की सफाई की जा रही है। फिदा हुसैन मोड़ के पास के अलावे कई जगहों पर नालों की नई तकनीक केबल फाइबर ड्रिलिंग मशीन के जरिए नालों की सफाई चल रही है। सफाई का काम नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार की देखरेख में चल रही है, जिसका निरीक्षण खुद जिलाधिकारी नवीन कुमार ने किया। बरसात आने से पहले नगर परिषद इस साल सभी नालों की सफाई करने की कोशिश में है। पहली बार यह देखा जा रहा है कि इस बार नाले की सफाई इतनी अच्छी तरीके से की जा रही है। पिछले साल नाले की ढंग से सफाई नहीं होने से शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इससे सबक लेते हुए नगर परिषद जिला अधिकारी नवीन कुमार के निर्देशानुसार बरसात से पहले ही नई तकनीक के साथ नालों की सफाई में जुट गई है। बरसात के दिनों में नालों से पानी नहीं निकलने से सड़क पर जल जमा हो जाती है। इसके लिए नई तकनीक मशीन के जरिए सफाई की जा रही है। पिछले साल काफी बारिश हुई थी, वहीं समय पर नालों की सफाई नहीं होने से कचरा नहीं निकल पाया था। वहीं बरसात का पानी नालों से बहकर सड़क पर जल जमाव का बड़ा कारण बन जाता है। हालांकि इस साल नगर परिषद बड़े पैमाने पर नालों की सफाई में लग गई है। साथ ही जिला अधिकारी नवीन कुमार ने निर्देश दिया है कि सभी नालों की सफाई बरसात से पहले अच्छे ढंग से हो जानी चाहिए। को लेकर चारों तरफ हम लोगों ने नाली उगाही का कार्य शुरू प्रारंभ करवा दिया। नगर परिषद ये कार्य कर रहे हैं और इसमें 2-3 बातें थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। जैसे रेलवे लाइन के जो नीचे एक पुलिया था वो चौक था, एक और पुलिया है वहाँ चौक था। इसके अलावा मलहचक के पास फिदा हुसैन के पास पुलिया चौक था। तो उसको हम लोगों ने एक जो अंडर ड्रिल मशीन करने वाला जो इक्विपमेंट आता है वो मंगवा के हम लोगों ने उसकी सफाई करा दी है। और इस बरसात में अब जो जलग्रहण जहाँ हो जाता था, कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पानी की निकासी चौक होने के कारण होता था, वो इस बार नहीं हो पाएगी। और मैक्सिमम हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पानी निश्चित रूप से जहाँ पर उसका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पानी जाए। बरसात के पहले काज पूरा कर लिया एकदम कंप्लीट हो जाएगा। गोपालगंज जिले के रूपम चक में नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ता जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की विधानसभा अध्यक्षता खारिज करने तथा शीघ्र गिरफ्तार करने, नरसंहार पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने, पीड़ितों की सुरक्षा, गांव में पुलिस कैंप बहाल करने, विपक्षी नेताओं पर थोपे फर्जी मुकदमा खारिज करने, 24 घंटे में राजधानी पटना समेत बिहार में की घटनाओं में लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध दिवस आयोजित कर धरना में कई लोगों ने भाग लिया। नेताओं ने कहा, सुशासन बाबू के विधायक नरसंहार रचकर इस संकट के काल में आम आवाम के दुख को बेतहाशा बढ़ा दिया है। सुशासन कहाँ है, अब बिहार की जनता पूछ रही है। 24 घंटे के अंदर राजधानी पटना, बेगूसराय, कैमूर समेत कई जिलों में 10 लोगों की हत्या कर दी गई। बिहार में बढ़ रहे अपराध से यहाँ जंगल राज कायम हो गया है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। न्याय तथा हक की मांग करने वाले लोगों पर पुलिसिया जुल्म ढाया गया है। विपक्षी नेताओं को भी फर्जी मुकदमे में फंसाकर नीतीश मोदी की जोड़ी सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। गोलमोल बात करने वाले नीतीश बाबू
अपनी पार्टी जदयू को अपराधियों का शरणार्थी बना दिया है। दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर यातना गृह बना दिया गया है। सेंटर में बंद कई लोगों की मौत भी हो गई है। बिहार में अपराध और कोरोना महालूट चरम पर है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक पमाले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जदयू शर्म करो शर्म करो शर्म करो, अपराधियों का संरक्षण बंद करो बंद करो बंद करो। गोपालगंज जनसंघ के मुख्य साजिशकर्ता जदयू विधायक पप्पू पांडे को शीघ्र गिरफ्तार करना होगा। गोपालगंज जनसंघ के मुख्य साजिशकर्ता जदयू विधायक पप्पू पांडे को शीघ्र गिरफ्तार करना होगा। गोपालगंज जनसंघ पीड़िता को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की गारंटी करना होगा। गोपालगंज जनसंघ के पीड़िता को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना होगा देना होगा देना होगा। जनसंघ के मुख्य साजिशकर्ता अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे की विधानसभा सदस्यता खारिज करो खारिज करो खारिज करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाग पमाले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहानाबाद के परसबिघा थाना के अंतर्गत बगाही गांव के दर्जनों दलित परिवार जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने पहुंच गए। बगाही गांव से चलकर आए दर्जनों परिवार ने जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक मनीष से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। लोगों ने गांव के ही दबंगों पर मारपीट एवं घर में आग लगाने का आरोप लगाया है। दलित परिवार के सदस्य ने बताया कि रात करीब 2 बजे गांव के ही दबंग लोगों ने आकर अचानक मारपीट की और घर में आग लगा दिया। पुलिस अधीक्षक से मिलकर लोगों ने बताया, हम लोग काफी दहशत के माहौल में जी रहे हैं। ऐसा न हो कि उन लोगों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो और आगे हम लोगों के साथ और कोई बड़ी घटना घट जाए। घर में आग लगा दिया है। कौन? फलहर अच्छा, क्या के लिए? अमलेश 3 गो आग लगा दिया मेरा घर में। क्या के लिए? काय के लिए इतने खाली बोले हैं कि काहे ऐसे आ कर रहा है बाबू भैया, इतने ने डंडा उठा दिया मारने के लिए, बस मारे लगा हम नहीं है कि इतने ने सब गुरी बना लिया, इतने ने हमको सब चला आग का तो उन्हीं के लहरा देंगे, बस हमने के सुतला रात में आग लगा दिया। पहले झगड़ा हुआ था कोई? हाँ, ठाकुर लोग से झगड़ा हुआ था। अच्छा। हमने इतने बोले, हमने की नवारी लगाया था, हमने इतने बोले कि बाबू भैया काला लगा रहा है, हमने कुछ बिगाड़े हैं तो कि नहीं बिगाड़े हैं तो कि तोहनी के झोल देंगे। आज रात हुआ 2 बजा, हमने की आग लगा दिया। तो कौन लोग था वो सब? क्या क्या जला उसमें? आग ने सब चीज जल गया, सामान कुछ न निकल पाया। आप लोग कैसे बचे? आप लोग हमने निकल के भागे, देखे तब न भागे, न तो हमने सब जल जाते हैं। टीवी जल गया, पंखा जल गया। अच्छा, कौन कौन लगाया? फलहारी नीपू गांव के ही है? हाँ, गांव के है। हाँ, खूब मनबाड़ू है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत रतनी फरीदपुर प्रखंड के झुनाठी आहर पैंड का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है। 1,12,53,000 की लागत से बने इस योजना का नीतीश कुमार ने अक्टूबर महीने में किया था। इसके बाद से ही इस कार्य को आरंभ कर दिया गया था, लेकिन आहर के आसपास रहने वाले लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया है। इस कारण पैंड में पानी प्रवेश नहीं कर पा रहा है और किसानों को खेती करने में काफी परेशानी हो रही है। इस योजना में झुनाठी गांव में स्थित आहर से निकलने वाले पैंड की उड़ाही होनी है, इसीलिए लगभग 7 किलोमीटर की लंबाई तक पैंड में उड़ाही हो चुकी है, लेकिन झुनाठी गांव में स्थित दोनों आहरों में अतिक्रमण के कारण अभी तक काम बाकी है। ऐसे में गांव वाले आशंका जता रहे हैं कि कुछ दिन बाद मानसून आ जाएगा, जिसके बाद आहर का जीर्णोद्धार रुक जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल भी पानी की कमी के कारण काफी परेशानी हुई थी। किसानों ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री लघु जन संसाधन विभाग के प्रधान सचिव
सहित जिला अधिकारी सभी लोगों को मेल के माध्यम से जानकारी दे दी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ अतिक्रमण अभी भी बरकरार है। इस वजह से खेतों में पानी जाने में रुकावट आ रही है। अतिक्रमण के कारण इनके जीर्णोद्धार का आदेश अब तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं इस बारे में जिला अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि जल जीवन हरियाली सरकार की मुख्य योजना है, इसे कहीं से भी प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। जल्द से जल्द इस मामले को हल कर लिया जाएगा। जिन लोगों ने भी इस पर अतिक्रमण कर रखा है वहां से इन्हें हटाया जाएगा और आहर का पानी पैन से खेतों तक पहुंचाया भी जाएगा। झुनाठी में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो कार्य हो रही है उसमें जिससे पानी नदी से आती है, ढाढ़ू नदी से, उसकी भी जीर्णोद्धार हो चुकी है और आहर में गिरकर जो इससे पैन निकलती है 3 पैन, उसकी भी जीर्णोद्धार हो चुकी है। लेकिन आहर अतिक्रमण है और इसकी जीर्णोद्धार नहीं होने से उस तीनों पैन पानी से वंचित रह जाएगा और खेत इससे सिंचाई नहीं हो पाएगी। और हमारा जल संचय का जो बिहार सरकार का जो है कि जल स्तर गिर रहा है, वो जल स्तर का भी कहीं पर कुछ नहीं। इसकी खुदाई जब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जाएगा, खुदाई इसकी भी नहीं होगी, तो इस योजना का किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। जल हरियाली योजना के तहत ग्राम झुनाठी में पैन का उड़ाही कार्य स्टार्ट हो गया और लेकिन आहर के अतिक्रमण के कारण उसमें जल जमाव न होने के कारण किसानों का पटवन होने का बहुत बड़ा समस्या है। इसलिए उससे अतिक्रमण मुक्त कर जल जमाव का कार्य स्टार्ट किया जाए।